हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं इस चैनल पर आपके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट लेकर आती हूँ। साथ ही मैं आपके लिए लॉ से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ भी लेकर आती हूँ। आज जो मैं आपके लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लेकर आई हूँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में कहा है कि ग्रेजुटी का भुगतान अधिनियम ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है। यानी कि ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारियों को ग्रेजुटी नहीं दी जा सकती। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में और बात करते हैं आज के इस जजमेंट के बारे में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ग्रामीण डाक सेवक ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम के तहत कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति यू ललित और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की पीठ ने सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस वर्सेस गुरसेवक मामले में कहा कि ग्रामीण डाक सेवक गैर विभागीय एजेंट हैं, जो कि 2011 नियम के तहत आते हैं और इनके ग्रेजुटी भुगतान के प्रोविजन भी अलग हैं। पीठ ने यह भी कहा कि ग्रेजुटी अधिनियम की धारा 2E में ऐसे लोग नहीं आते जो कि केंद्र या फिर राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर हैं और वो ग्रेजुटी के भुगतान के लिए किसी दूसरे अधिनियम या नियम के तहत प्रशासित होते हैं। हालांकि पीठ ने यह भी कहा कि डाक और तार विभाग ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम के तहत एक प्रतिष्ठान है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोग जो ग्रामीण डाक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं वो विभाग के नियमित कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि गैर विभागीय एजेंट हैं, जो कि पार्ट टाइम आधार पर हर दिन कुछ नियत समय के लिए काम करते हैं और इनके पास आजीविका के अन्य स्वतंत्र साधन भी होते हैं। यह भी कहा गया कि इन लोगों को 65 साल की उम्र तक काम करने की इजाज़त दी गई है। इस मामले में एक और मुद्दा ये था कि नियम 2011 के तहत ग्रामीण डाक सेवक ग्रेजुटी के भुगतान के योग्य है कि नहीं है। नियम 6 क्लॉज 13 पर गौर करते हुए कोर्ट ने इस पर भी फैसला ना में ही दिया, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अगर गैर विभागीय एजेंट अपने मन से एजेंसी से निकल जाते हैं तो उन्हें ग्रेजुटी का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो अब अगर हम नज़र डालें कि ग्रेजुटी क्या होती है, तो ग्रेजुटी वेतन का वो हिस्सा होता है जो कर्मचारियों की सेवाओं के बदले एक निश्चित अवधि के बाद दिया जाता है। आय अधिनियम की धारा 10 क्लॉज 10 के मुताबिक किसी भी निगम या कंपनी में न्यूनतम 5 साल की सेवा अवधि पूरी करने वाला हर कर्मचारी ग्रेजुटी का हकदार होता है। ग्रेजुटी अधिनियम 1872 के अनुसार कर्मचारी को उसकी सेवा के हर साल में 15 दिनों का वेतन ग्रेजुटी के तौर पर दिया जाता है। निजी कर्मचारियों को जब ग्रेजुटी उनके नौकरी करते समय मिलती है तो उनकी ग्रेजुटी पर टैक्स लगता है, क्योंकि वो उनके वेतन के अंतर्गत आता है। लेकिन सरकारी कर्मचारी को ग्रेजुटी उनकी सेवानिवृत्ति या मृत्यु या पेंशन के तौर पर मिलती है और उस पर टैक्स नहीं लगता। ग्रेजुटी को लेने के लिए कंपनी को ज्वाइन करते वक्त कर्मचारी को फॉर्म F भरकर उसमें अपने घर के किसी भी सदस्य को नॉमिनी बनाना होता है। ग्रेजुटी भुगतान संशोधन अधिनियम 2018, जिसे लोकसभा में 15 मार्च 2018 और राज्यसभा में 22 मार्च 2018 को पारित किया गया था, उसे 29 मार्च 2018 से लागू कर दिया गया। ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम 1972 उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिसमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य कामगारों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। 7वें वेतन आयोग के तहत CCA विनिमय 1972 के तहत, लेकिन 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के मामले में इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया था। इसलिए निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के लिए भी महंगाई और वेतन में वृद्धि को देखते हुए सरकार ने ये तय किया कि जो कर्मी ग्रेजुटी का भुगतान कानून 1972 के दायरे में है, उनके लिए भी अधिकतम भुगतान की सीमा को परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। इसलिए सरकार ने ग्रेजुटी भुगतान कानून 1972 में संशोधन की प्रक्रिया आरंभ करी, ताकि अधिकतम सीमा को केंद्र सरकार तक बढ़ाया जा सके और अब सरकार ने 20 लाख रुपए की अधिकतम सीमा को अधिसूचित कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने महिला कर्मियों के लिए ग्रेजुटी के भुगतान के लिए निरंतर सेवा में रहने की परिभाषा को भी बदला है। अब इसे 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह के लिए कर दिया गया है।
तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो सुप्रीम कोर्ट का ग्रेजुटी के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।